हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत आपको कुछ तस्वीरें दिखाकर करना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, दो तस्वीरें हैं, एक तरफ फोटो है और एक तरफ बाकायदा वीडियो है। फलों के ठेलों पर लिखा है कि आरिफ फल, कहीं पर निसार फल, कहीं पर खान टी स्टॉल। इस तरह की पहचान उजागर करने वाली दुकानें, या फिर अगर साफ शब्दों में कहें तो धर्म मजहब उजागर करने वाली दुकानें इस वक्त आपको मुजफ्फरनगर की सड़कों पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों, वजह है प्रशासन का एक फरमान जानते हैं क्या है? सुनकर हैरान और दंग रह जाएंगे आप, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे हिंदुस्तान में ये सब चीजें हो रही हैं। दोस्तों, फरमान ये कहता है कि अब हर खान पान की दुकानों के बाहर, ठेले या रेहड़ी के बाहर, होटलों के बाहर उसके मालिक को अपने नाम का बोर्ड लगाना पड़ेगा। दोस्तों, कावड़ यात्रा के मद्देनजर ये फरमान यूपी पुलिस ने जारी किया है, ताकि कावड़ियों में कंफ्यूजन ना हो और दुकानदार का धर्म पता चल सके, जिससे कावड़िया गलती से किसी मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद न ले। पूरा मामला आपको विस्तार से बताऊंगी और इस फरमान को लेकर जो घमासान छिड़ गया है वो भी आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, 22 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा से 3 दिन पहले यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे अपनी पहचान के साथ दुकानदारी करें, यानी हर दुकानदार को अपनी दुकान पर नाम का बोर्ड लगाने को कहा गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मुजफ्फरनगर पुलिस को यह आदेश क्यों देना पड़ा? दरअसल मुजफ्फरनगर कावड़ रूट पर मुसलमानों की भी बड़ी संख्या में दुकानें हैं। ऐसे में बगरा के योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर आश्रम महाराज ने चेतावनी दी थी कि कावड़ रास्ते पर पड़ने वाले मुसलमान होटल संचालक अपना नाम नहीं लिखेंगे तो आंदोलन छेड़ देंगे। स्वामी यशवीर महाराज ने कहा था कि बड़ी संख्या में मुसलमान लोग अपनी पहचान छिपाकर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल, ढाबे चला रहे हैं। इससे श्रद्धालु भ्रमित हो जाते हैं। इसके बाद मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने कहा कि होटल, ढाबा संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने ओरिजिनल नाम बोर्ड पर लिखें, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। कावड़िए कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस खबर से साफ तौर पर यह पता चलता है कि अब औपचारिक तौर पर यूपी शासन धर्म के नाम पर पक्षपात कर रहा है, जो दोस्तों बेहद ही शर्मनाक और खतरनाक है। देश की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने तो इस निर्देश को अपराध बताया है। सुनिए एक पुलिस ऑफिसर क्या कह रहे हैं। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। खुलकर धर्म के नाम पर पक्षपात नहीं तो क्या है? दोस्तों, इस भेदभावपूर्ण फरमान पर अब घमासान छिड़ गया है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच कराकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे मुद्दा बनाया है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि अब हर खाने वाले दुकान या ठेले मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कावड़िया गलती से किसी मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कहा जाता है और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जूडन बॉयकॉट है। कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं
उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफ़े कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। दोस्तों, गीतकार जावेद अख्तर ने एक्स पर इस मुद्दे को उठाते हुए लिखा कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर सभी दुकानदार, रेस्टोरेंट संचालक, वाहनों के मालिक अपना नाम स्पष्ट लिखवाएं। क्यों? नाजी जर्मनी में केवल विशेष दुकानों और घरों पर निशाना बनाए जाते थे। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस निर्देश को मुसलमानों का आर्थिक बॉयकॉट बताया है। उनका कहना है कि भारत के बड़े मीट एक्सपोर्टर हिंदू हैं। क्या हिंदुओं द्वारा बेचा गया मीट दाल भात बन जाएगा? ठीक वैसे ही क्या किसी अल्ताफ या रशीद द्वारा बेचा गया आम अमरूद गोश्त तो नहीं बन जाएगा? सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमें हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना। कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं। अल कबीर कौन है मालिक? सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक? कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक? मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है? बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे वो। दोस्तों, इस मामले का विरोध विपक्ष के कई नेता जहां पर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ TMC के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC में केस दर्ज कराया है। गोखले के मुताबिक आदेश भेदभाव करने वाला है। साथ ही उन्होंने SSP मुजफ्फरनगर के तर्क को मूर्खतापूर्ण बताया। दोस्तों, सालों से यहाँ कांवड़ यात्रा हो रही है। सालों से फलों के जो ठेले हैं, रेड़ियां हैं, वो इस इलाके के मुसलमान लगा रहे हैं, चला भी रहे हैं। ये उनका बिजनेस है।
क्या अब धर्म की राजनीति इतनी हावी हो रही है, भेदभाव इस देश में इतना हावी हो रहा है कि एक गरीब मुसलमान के बिजनेस पर लात मारने की भी तैयारी हो रही है। दोस्तों, कितनी शर्मनाक बात है ये। सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने वाला ये निर्देश है पुलिस का। सबका साथ सबका विकास का डंका पीटने वाली बीजेपी सरकार के राज्य में इस तरह की भेदभाव पैदा करने वाली घटनाएं लगातार होती रही हैं। दोस्तों, बीजेपी का सबका साथ सबका विकास तो महज एक ढोंग है। उनके नेता ही अब ये बोल भी रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विपक्ष भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने 17 जुलाई को कहा कि सबका साथ सबका विकास के नारे की अब कोई जरूरत नहीं है, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए सबका साथ सबका विकास के नारे को एक तरह से खारिज कर दिया। पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शुभेंदु बोले कि भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चे की भी जरूरत नहीं है, हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। दोस्तों, ये स्पष्ट है कि शुभेंदु ने ये बयान मुसलमान समुदाय को लेकर दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद शुभेंदु ने अपने बयान पर सफाई दी, कहा कि ये नारा प्रधानमंत्री ने दिया था और ये अभी भी कायम है। दोस्तों, भाजपा नेताओं की मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की कोई ये पहली घटना नहीं है। बस एक सवाल है मेरा भाजपा के उन नेताओं से जिन्हें भी ये लगता है कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं करते। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों? क्या आपने कभी ये विचार किया है कि अगर मुसलमान आपको वोट नहीं देता तो क्यों नहीं देता? आए दिन आपके नेता मुसलमानों के विरोध में बयानबाजी करते हैं, बयान देते हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने बयानों में मुसलमानों को हिंदुओं से अलग कर देते हैं। वो कहते हैं कि यूपी चुनाव 80% बनाम 20% का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमान उन्हें वोट दें। अरे पहले आप सबका साथ सबका विकास पर अमल तो करिए, सबको साथ लेकर तो चलिए, उसके बाद अगर मुसलमान आपको वोट न दे तब आरोप लगाइए तो कुछ बात समझ भी आए। खैर दोस्तों, मेरी इन बातों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और मुजफ्फरनगर की इस घटना पर पुलिस के इस आदेश पर आपकी क्या राय है कमेंट में ये भी बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम इसी तरह के मुद्दों को उठाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें और मजबूती मिले। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ दोस्तों। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।